ठीक है दोस्तों, तीसरे वीडियो में भी मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। और देखिए, यहाँ पर लेखक की जो छोटी लड़की है, निर्बोध है, अज्ञान बालिका जो है, उसने सवाल किया है जो बिल्कुल सोचने के लिए सबको मजबूर मजबूर कर देगा। तो उसने क्या कहा, देखिए, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये हमारी पशुता के अवशेष है। जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया कि मनुष्य के अंदर कुछ अवशेष जो है वो बाकी रह गए हैं। उसमें ये एक अवशेष है। ये हमारी पशुता के अवशेष है। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है। अर्थात क्या है, लेखक ये बता रहे हैं हम लोगों को कि आज जो है सभी देशों के पास, सभी देश जो है अपने अपने हिसाब से अस्त्र और शस्त्र जो है उसे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ना, और एक दूसरे को दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ही बलवान हैं, हमारे पास ऐसा है, हमारे पास वैसा है, सब कुछ है, वगैरह वगैरह। ठीक है। और हम लोग, मतलब मनुष्य जाति जो है वो शस्त्रों और अस्त्रों को बढ़ावा दे रही है। इसका मतलब यही है। अगर आप लोग समझ रहे कि ये संकेतात्मक बात है यहाँ पर। और उदाहरण बताता हूँ मैं आप लोगों को। अमेरिका, जो एक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, बराबर। अभी उनके पास ऐसा सिस्टम है, उनके पास ऐसे शस्त्र और अस्त्र सेट करके रखे हैं कि वहाँ केवल एक बटन दबाने के बाद जो उन्होंने जो भी कुछ वहाँ पर रखा हुआ है, वो मिसाइल होगा, उसमें बम होंगे, जो भी कुछ है, तो वो सीधे दुनिया के अलग अलग देश, उसमें जो महत्वपूर्ण शहर है, वहाँ पर वो सीधा अटैक कर सकते 1 मिनट के अंदर, केवल एक बटन दबाने से। मतलब वो सेट करके रखा है, कि अस्त्र और शस्त्रों को बढ़ावा, समझ रहे हैं आप लोग, बराबर। और वहाँ समझ लो कि ये सेट करके रखा है बम्बई के लिए, ये है दिल्ली के लिए, ये कोलकाता के लिए, वगैरह वगैरह, बराबर ना। तो इस प्रकार से दुनिया में मनुष्य जाति जो है खुद इंसानों को मार सकता है, बराबर ना। किसके बलबूते पर? अस्त्र और शस्त्रों के बलबूते पर। ये मैंने केवल आपको उदाहरण बताया, और जो बिल्कुल सही है, बराबर ना। तो ये जो सवाल है, वो सवाल और उसका जो जवाब जो है, लेखक की छोटी लड़की ने जो सवाल किया और लेखक को जो सोचने के लिए मजबूर कर दिया, उन्होंने सारे मनुष्य जाति के लिए सवाल छोड़ के रखा है। और उसका जवाब जो है, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि अस्त्रों को बढ़ावा देना अर्थात नाखूनों को बढ़ावा देना, या फिर अस्त्रों को कम करना, या फिर उसे काटना, हाँ, वगैरह वगैरह, मनुष्यता को बढ़ावा देना, ये बात। ठीक है। आगे देखिए, स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारी परंपरा महिमामयी और संस्कार उज्जवल है, क्योंकि अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। इस प्रकार का विश्वास उस वक्त था। अर्थात ये जो अपने अपने आप द्वारा लगाया हुआ शासन, अर्थात गणतंत्र, लोकशाही, अब ना, ये जो गणतंत्र है उसके ऊपर हमारा बहुत ही, मतलब बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता थी। आज भी वो विशेषता है। जो दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र हमारा देश है, भारतवर्ष, अब ना। यहाँ का संविधान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। और मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है, उसमें देखिए, अभी मनुष्य जो है वो मनुष्य पशु से किन बातों में भिन्न है, अलग है, वो हम देखते हैं। उसमें संयम है, मतलब इंसान में संयमता है। अगर किसी ने हमारा अपमान किया या फिर कोई हमें डांटे फटकारे, उस समय हम लोगों के अंदर संयम होना चाहिए। उसने कुछ बोला और हम आग बबूला हो गए, इसका कोई उपयोग नहीं है। कभी कभी बड़े हम लोगों को डांटते हैं, गलती कभी कभी हमारी होती है, कभी कभी गलती नहीं हो सकती। उस समय ये बातें जो है भली भांति समझना है
उसका जवाब देते समय संयमतापूर्वक उसका जवाब देना, या फिर बिल्कुल मौन व्रत रख ले हम लोग, बराबर। दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, मतलब उस पशुता से, उन जानवरों से अलग है हम लोग। पहली बात संयम के जरिए। दूसरी बात है संवेदना होती है हमारे अंदर, जानवरों में भी होती है, लेकिन मनुष्य प्राणी जो है वो अलग प्रकार का है, ये आप लोग जानते हैं। तीसरी बात है उसमें श्रद्धा होती है, हम किसी के ऊपर, किसी के प्रति हमारे मन में श्रद्धा होती है, बड़ों के प्रति, भगवान के प्रति, वगैरह वगैरह। वो पशुओं में नहीं होती, बराबर। हमारे अंदर तप होता है, किसी बात को प्राप्त करने के लिए हम बहुत सारे लाखों साल भी लगा देते हैं, 10 साल लगा सकते हैं, 5 साल लगा सकते हैं, 1 साल लगा सकते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन जो तप जो होता है वो उस बात को प्राप्त करने की जो कोशिश होती है हमारी, वो तपस्या होती है हमारी, तप, वो हमारे अंदर होती है, बराबर ना। अगर समझ लो कि कोई जानवर है और उसे ऐसा थोड़ी कि 10वीं पास होना है, या फिर उसे कोई MPSC की UPSC की एग्ज़ाम देनी है और वो बैठ गया तपश्चर्या के लिए, तो उसकी तपश्चर्या पूरी हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। ये हम कर सकते हैं तप के द्वारा, मतलब ऐसे बैठे रहो और ध्यान लगाओ और पास हो गए, ऐसा नहीं है। तपस्या मतलब उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, ये बात है जो प्राणियों में नहीं होती, जंगली जानवरों में नहीं होती, वो हमारे अंदर होती है। हाँ, त्याग है, और त्याग, हाँ, हम कभी कभी अपने दूसरों की भलाई के लिए खुद का त्याग जो करना है, खुद का त्याग जो है, उसे त्यागने की भावना जो है, कोई वस्तु हो सकती है, जो भी कुछ है, हाँ, कोई भावना हो सकती है, कोई बात हो सकती है, उस बात को त्यागने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए, या फिर वो क्षमता केवल इंसान के पास होती है, जानवर के पास नहीं होती। यही फर्क है इंसान में और उस पशु में, जानवरों में, ये यहाँ पर लेखक बता रहे हैं। इसलिए मनुष्य जो है झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मान सकता वो, बराबर। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाली अविवेकी को बुरा समझता है वो इंसान, बराबर है। वचन, मन एवं शरीर से किए गए सत्याचरण को गलत मानता है। अगर हम लोगों ने कोई वचन जो किसी को दिया और वो बिगाड़ दिया हम लोगों ने, मन से जो है वो कोई बात जो है वो उसका आचरण जो है हमने गलत तरीके से किया, या फिर हम गलत बात कर रहे हैं, या फिर शरीर से हम कोई गलत बात कर रहे हैं, तो वो आचरण जो है वो सत्य आचरण नहीं है, वो गलत बात है। और ये गलत बात जो है वो इंसानियत के लिए हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसे एक्सेप्ट हम नहीं कर सकते, वो गलत है, अर्थात वो गलत है। इसलिए जो आदर्श है, जो सही है, उसे अपनाना चाहिए हम लोगों ने, और जो गलत है उसे हम कदापि स्वीकार नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए। आगे देखिए, मुझे जल्दी ख़त्म करना है इस वीडियो में, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी करता हूँ। ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखूनों को बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है, और उस दिन मनुष्य की पशुता भी क्या हो जाएगी? लुप्त हो जाएगी। देखिए, प्राणी शास्त्रियों का कहना यह है कि ये जो अनावश्यक अंग जो है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, ये एक दिन क्या हो जाएगा? लुप्त हो जाएगा, झड़ जाएगा। जिस प्रकार से मनुष्य की पहले कहा करते थे, मतलब प्राणी शास्त्री जो है वो बताते हैं कि इंसान को पहले पूंछ थी पीछे, आज पूंछ नहीं है, बराबर ना। और प्राणी शास्त्रियों का यही कहना है कि भविष्य में कुछ सालों के बाद ये हो सकता है, या फिर ये होगा कि इंसान के जो नाखून है वो भी क्या हो जाएंगे? झड़ जाएंगे, वो भी उसका बढ़ना जो है वो बंद हो जाएगा। इस प्रकार का विश्वास जो है, वो विश्वास यहाँ पर प्राणी शास्त्री बता रहे हैं। और जिस दिन इस प्रकार से इंसान के नाखून जो है वो बढ़ने बंद हो जाएंगे, उस दिन उसकी पशुता जो है इंसान की, वो पशुता भी क्या हो जाएगी? लुप्त हो जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये ऐसा हो सकता है, मतलब ये इंसान की पशुता जो है, या फिर बुरे कर्म जो है, या फिर बुरे विचार जो है, इस प्रकार के विचार खत्म हो जाएंगे। ये मेरा कहना, लेखक का कहना नहीं है, मुझे लग रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पशुता जो है वो उसकी लुप्त हो जाएगी। इंसान की पशुता लुप्त होना ये बहुत बड़ी बात है।
हाँ, चलो आगे देखते हैं हम। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। लेखक बता रहे कि इस प्रकार से अस्त्र शस्त्रों की निर्मित जो है वो भी इंसान क्या कर देगा, रोक लेगा। बराबर। नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है, और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना क्या है वो आदर्श है। और इस आदर्श शब्द जो है या फिर इस प्रकार की मनुष्यता और आदर्श, ये दो बातें जो है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इस लेसन की ओर से। आगे देखिए, मनुष्य में जो घृणा है जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है। अनायास मतलब बिना प्रयास के। अनायास मतलब क्या, बिना प्रयास के वो आ जाती है, बिना सिखाए आ जाती है। वह पशुत्व का द्योतक है। द्योतक मतलब उसका प्रतीक है। 2 मिनट में ख़त्म करना है इसलिए। हाँ, पशुत्व का वो क्या है, द्योतक है, प्रतीक है। जैसे कि छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चों को हम पढ़ाते सिखाते नहीं कि बेटा ऐसे झूठ बोलना। हाँ, झूठ बोलने से हमें कुछ फ़ायदा होता है। चोरी करना, चोरी करने से बहुत फ़ायदा होता है। ये हम लोग बच्चों को सिखाते नहीं। किसी को मारना, गुस्सा करना, हाँ, ये बात हम सिखाते नहीं। लेकिन वो क्या हो जाता है, अपने आप बिना सिखाए, अर्थात यह अनायास, अनायास ही वो उस व्यक्ति के अंदर, जो उस छोटे बालक के अंदर वो क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। और ये क्या है, पशुत्व का द्योतक है। अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का क्या है, वो स्वधर्म है। दूसरों का आदर करना, दूसरों का सम्मान करना, ये क्या है, इंसान का अपना स्वधर्म है। बच्चे यह जाने जो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को क्या करता है, सूचित करता है। देखिए, दो बातें हैं, अभ्यास और तप। हाँ, अभ्यास देखिए, मराठी के संत एक कहते हैं, तुकाराम, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। क्या मराठी के संत क्या बोलते हैं तुकाराम जी, कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। अभ्यास करने से जो है वो जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति जो है वो भी होशियार बन जाता है। हाँ, और अभ्यास या अर्थात प्रयासों के बलबूते पर इंसान क्या होता है, ताकतवर बन सकता है। दूसरी बात है तपश्चर्या से, हाँ, तपश्चर्या जो है उस तपश्चर्या से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को क्या करता है, सूचित करता है। आखिरी परिच्छेद देखते हैं, मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है। मतलब चरितार्थता मतलब उसकी सार्थकता जो है इंसान की, अपने जीवन की जो सार्थकता है, इंसान की सार्थकता प्रेम में है, बिल्कुल सही। दूसरी बात है मैत्री में है। तीसरी बात है त्याग में है। और अपने को सबसे, सबके मंगल के लिए, मतलब अच्छे कर्मों के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने में है। ये इस प्रकार का अगर हम लोग इस प्रकार की बातें जो है वो अपने जीवन में लाते हैं तो इंसान जो है एक अच्छा इंसान कहलाने के लायक वो बन जाएगा। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजत वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है, और उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। नाखून बढ़ते हैं तो बड़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। और इस प्रकार से बुरी बात जो है या फिर बुरे विचार जो है या फिर समाज में कुछ ऐसे लोग जो है वो बुरे विचारों को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, वो बढ़ावा देने की कोशिश करें, लेकिन हम लोगों ने उनके चंगुल में नहीं फंसना है, या फिर इस प्रकार की बात जो है वो हम लोगों ने अपनानी नहीं है। वह नाखून बढ़े मतलब बुराइयाँ बढ़े तो बढ़े, लेकिन मनुष्य उन्हें कभी बढ़ने नहीं देगा। केवल जो है, केवल सारी मनुष्य जाति जो है वो सारी मनुष्य जाति अगर इस प्रकार नाखून जो है उसे काटते हैं हम लोग, मतलब क्या, बुराइयाँ जो है उसे हम लोग काटते ही है। हाँ, हम बुराइयाँ लेते नहीं हैं। या फिर इस प्रकार से समाज को सशक्त बनाना है, समाज को बिल्कुल अच्छा निर्माण करना है, तो सारे मनुष्य जाति, पूरी जो मनुष्य जाति है उस सभी लोगों ने इस प्रकार की बात जो है वो समझने की आवश्यकता है कि हम जो है, आखिरी शब्द ये बताया ना कि नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। मतलब क्या, इस प्रकार के बुराइयाँ जो है, इस प्रकार की बातें जो है, उन बातों को बढ़ावा कदापि इंसान नहीं दे सकता। इस प्रकार की बात यहाँ पर लेखक जो है वो करना चाहते हैं। और इस प्रकार से हम लोगों ने ये जो वैचारिक निबंध है इसमें हम लोगों ने ये जो नाखून जो है वो पशुता की निशानी है वो देखा, और नाखून पशुता बुराइयों का प्रतीक है।
वो देखा, और इस प्रकार से बिल्कुल एक विचारों की गहनता और निरीक्षण की नवीनता इस व्यक्ति के अंदर हमें देखने के लिए मिलती है। ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है, हाँ, वो ये देखने के बाद, मतलब ये निबंध देखने के बाद हमें इस बात की ओर संकेत करना है, या फिर ये बात बिल्कुल समझ में आती है कि इन यहाँ पर विचारों की गहनता उनके साहित्य में हमें देखने के लिए मिलती है। हाँ, यहाँ पर उनकी निरीक्षण क्षमता जो है वो हमें देखने के लिए मिलती है। हाँ, और विश्लेषण जो है उनका बिल्कुल सूक्ष्मता से उसका जो विश्लेषण है वो देखने के लिए मिलता है। ठीक है, यहाँ पर 15 मिनट का वीडियो हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ पर रुकता हूँ। ये वीडियो अगर समझ में नहीं आ रही है तो इसे दोबारा आप लोग देखो। ठीक है, आपके सामने ये किताब को रखना है, तभी आप इस वीडियो को देखो। ठीक है, और यहाँ पर मैं रुकता हूँ। धन्यवाद।